हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का चैप्टर नंबर 10 से संबंधित उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो 2011 से लेकर के 2025 तक में पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी एक सलाह है कि पहले जा करके आप प्ले लिस्ट में इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उसे आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो हो जाएगा वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो हो जाएगा अयोध्या कांड से। किस कांड से? अयोध्या कांड से। अयोध्या कांड के कौन से सर्ग से हैं? तो 95वां सर्ग से। और अयोध्या कांड में कितने सर्ग हैं? 119 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन, वनप्राश प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? तो चित्रकूट में पहुंचते हैं। चित्रकूट में पहुंचते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत। चित्रकूट पर्वत। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? ये हो जाएगा मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किसमें की है? रघुवंश काव्य में। रघुवंश काव्य में। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती। यहाँ पे मंदाकिनी नहीं है, लेकिन मंदाकिनी जो है गंगा का ही हिस्सा है, इसीलिए हम गंगा मार सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से गंगा यहाँ पे सही होगा। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम। राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? अपने प्रिय पत्नी सीता को। रमणीयानि तीर्थानि किम संजयन्ति। रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो यहाँ पे रमणीय जो तीर्थ है वो प्रेम को उत्पन्न कर रहा है। किसको कर रहा है? प्रेम को। इसलिए रति हो जाएगा। रति मतलब प्रेम। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ गंगा होता है, यानी गंगा का ही हिस्सा कौन है? मंदाकिनी। इसलिए हम गंगा मान सकते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो चित्रकूट के गंगा का वर्णन है। राम ने विशाल अक्षी यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली किसे संबोधित किया है? अपने प्रिय पत्नी सीता को। सीता को राम क्या कहते हैं? बड़ी बड़ी आंखों वाली सीते या विशाल आंखों वाली सीते। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। कौन करते हैं? ऋषिगण। ऋषिगण कौन से वस्त्र पहने हुए थे? तो मृग के छाल और वृक्ष के छाल, है ना, यानी मृग का जो चमड़ा होता है वह और वृक्ष का छाल। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न संख्या 16, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो पदों की संख्या हो जाएगा 10। कितना? 10। मनुयः ऊर्ध्वावः नियमात उपतिष्ठन्ते। खाली स्थान को भरना है। कह रहा है कि मुनि जो है दोनों बाजुओं को उठा करके किसका उपासना करते हैं? तो सूर्य का, यानी आदित्यम। आदित्यम। जटाजिन्धरः ऋष्यः अवगहन्ते। कहता है कि जटा धारण किए हुए ऋषि और जटा धारण किए हुए ऋषि जो है कहाँ स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी में। मंदाकिनी नदी में। मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 95 यानी 95वां सर्ग से।
पूर्वसात दर्शनार्थ अधिकम महत्वपूर्णम, तो क्या हो जाएगा चित्रकूटस्य। कहता है कि नगरों के दृश्य से दर्शन से अधिक दर्शन अधिक किसकी है, तो महत्वपूर्ण है चित्रकूट के दर्शन करना अधिक महत्वपूर्ण है। नलीन इम पद का अर्थ क्या होता है, तो तालाब होता है। क्या होता है, तालाब। संसित व्रता मुन्य उपतिष्ठन्ते, क्या हो जाएगा आदित्यम। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सीता के लिए। किसके लिए, सीता के लिए। दारह पद का अर्थ क्या होता है, पत्नी। दारह पद का अर्थ क्या होता है, पत्नी। सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है, राम ने। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, कालिदास। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है, किस छंद में, तो अनुष्टुप छंद में। कौन से छंद है, अनुष्टुप छंद। विशाल नेत्रों वाली कौन है, सीता। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है, मंदाकिनी। मंदाकिनी। कौन नृत्य कर रहा है, तो पर्वत। कौन सा, पर्वत। उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी क्वेश्चंस हम बताए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।